हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारे घर साक्षात शिव जी आए हैं, यानी कि शिव परिवार मूर्ति स्थापित है हमारे घर, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा विधि है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। तो गाइस, यहाँ पर पंडित जी भी आ गए हैं और मैंने यहाँ सारी तैयारियाँ कर दी है। पंडित जी ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी विधि विधान से हम लोग शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा विधि करेंगे। यहाँ पंडित जी ने अपनी पूजा शुरू कर दी है। तो यहाँ पे हम कलश को तिलक कर रहे हैं पंडित जी। तो यहाँ पर अब कुछ मंत्र उच्चारण किए जाएंगे। तो गैस, यहाँ पर पंडित जी हमें जल पीने को दे रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप भी सुनकर हंस पड़ेंगे कि बस मेरा ध्यान चला गया अचानक से, तो मुझे पता चल गया। अदरवाइज़ मेरा ध्यान ना जाता तो आज मेरे व्रत का भंग हो जाना था, मेरा व्रत। तो भगवान की कृपा से मेरा व्रत आज बाल बाल बच गया। तो यहाँ पर पंडित जी ने मुझे जो फूल दिया तो उसमें कीड़ा था। जब पंडित जी ने मुझे जल दिया तो वो कीड़ा मुझे दिख गया और मैंने वो जल नहीं पिया, मैंने पीने से इनकार कर दिया। तो पंडित जी ने मुझे दोबारा से दिया तो मैंने अपना दाहिना हाथ आगे कर लिया। पंडित जी ने कहा नहीं, इस हाथ में नहीं, उसी हाथ में ही आपको लेना है। जब मैंने साफ करा तो मेरा मन नहीं मान रहा था, मैंने फिर भी हाथ धो धा के जैसे कैसे करके जल ग्रहण कर लिया बाहर के मन से। तो यहाँ पर अब मूर्ति को हम तिलक करेंगे हल्दी, चंदन, कुमकुम और सिंदूर से। तो ये शिव परिवार की मूर्ति है, इसलिए हमें शपथ तिलक करना है। पंडित जी जैसे जैसे हमें बताते गए हम वैसे वैसे ही करते गए, क्योंकि ऐसा हमारे साथ पहली बार हो रहा है। हमने पहली बार ही अपने घर में मूर्ति स्थापित कराई है, तो इसका हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर पंडित जी ने हमें कहा मूर्ति को स्नान करा दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जल से हम मूर्ति को स्नान कराएंगे। उसके बाद पंडित जी ने हमें दूध दिया और कहा कि दूध से स्नान कराइए अब। तो हम दूध से स्नान करा रहे हैं। दूध से स्नान कराने के बाद दही से स्नान कराना होता है। तो यहाँ पर हम दही से स्नान करा रहे हैं। दोबारा से फिर जल से स्नान कराना होता है। इसको अच्छे से साफ़ करने के लिए बोला पंडित जी ने कि जो भी इसमें दही लग चुकी है इसको आप जल डाल के अच्छे से स्नान करा दीजिए। सबसे लास्ट में शहद से स्नान होता है। हम शहद से स्नान कराएंगे शिव परिवार मूर्ति को। और पंडित जी ने बोला अब आप इसको जल से स्नान करा दीजिए, अच्छे से साफ़ कर दीजिए, जो भी इसमें दही लगी है
उसको अच्छे से साफ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर शिव परिवार मूर्ति ने वस्त्र पहने हुए थे। वस्त्र इस तरह के थे कि वो मूर्ति में चिपके हुए थे, उसको हम उतार नहीं सकते थे। अगर हम उतारते वो सारे खराब हो जाते, तो हमें इसलिए वस्त्र सहित ही स्नान कराना पड़ा। और जो भी दही थी वो शिव पार्वती के वस्त्रों में चिपक गई थी, इसलिए हमें बहुत मेहनत लगी इसको साफ करने में, क्योंकि जो दही थी वो वस्त्रों में चिपक चुकी थी। अगर हम उसको साफ ना करते तो बाद में से स्मेल आती वस्त्रों में से, तो इसलिए पंडित जी ने कहा कि बहुत अच्छे से आप स्नान करा दीजिए। तो यहाँ पर हमें कहीं जहाँ भी दही लगी थी उसको हमें साफ करना था। तो यहाँ पर हमने खूब अच्छे से शिव परिवार मूर्ति को स्नान कराया। अब जो रस्म थी वो थी हल्दी की, जो हमें हल्दी लगानी थी शिव पार्वती को, हल्दी अच्छे से लगानी थी। पंडित जी ने कहा आपको इस तरह से हल्दी लगानी है जैसे कि शादी में दुल्हन की लगती है। तो आपको कोई सा भी अंग नहीं छोड़ना है, सारे अंगों पे अच्छे से हल्दी लगा देनी है, कि पेट में भी लगानी है, पैरों पे, हाथों पे, कहीं भी आपको नहीं छोड़ना है, अच्छे से लगा दीजिए सब में। तो यहाँ पर मैं हल्दी वाली रस्म कर रही हूँ। श्रृंगार करना है। तो अब लास्ट में पंडित जी ने कहा आप तौलिए से साफ कर दीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर तौलिए से मैंने साफ कर दिया है। अब इसकी आगे की विधि होगी। इसकी आगे की विधि के लिए यहाँ पर मैं पार्वती माता का श्रृंगार लेकर आई थी। तो यहाँ पर मैं पार्वती माता का पूरा श्रृंगार करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ माला डाल रही हूँ फूलों की। है हाँ, छोड़ के ना इसका पानी इसको दे दो, उसको थोड़ा थोड़ा तो यहाँ मैं अपने पसंद की बिंदी लेकर आई थी, जो मैं पार्वती माता को लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो जो श्रृंगार लाई थी सब में वो लगा दूँगी, माता जी को चढ़ा दूँगी। यानी कि पहले के जमाने में गाड़ी कहाँ लगाते हैं? सब चीज मिलता है तो सब लगाते हैं। मॉडर्न जमाना हो गया। पहले में क्रीम पाउडर नहीं होता, नेपाल का हल्दी से सारे वो नए जमाने के पंखा के लिए हो गए। पंखा के लिए भाई गिर जाएगी वो, छोटी है ना वो।
लगा दो, इसको फिर ये माला आ जाएगी। ऐसा करिए। ऐसे क्या हाथ बनना हो तो हाथ में डालेंगे, नीचे रंग को ऐसी जी बोले। स्वभाव के प्रति मैं हूँ। यहाँ पर मैंने पूरा श्रृंगार कर दिया है और अब मैं माता जी को चुंदरी ओढ़ा दूंगी और उसके ऊपर से माला चढ़ा दूंगी। सुपारी है, नाभा असीजन तथा हुसीसों को तवसुपाः तापद भगवान भूमि तथा तथा लोका इदं अनं मया देवं स्थापितं पुष्पत्वाः तेन मे प्रयामि प्रार्थना चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन्नतारी न यावत्मान तपादारविंदम भजन्ति हलोके परिवन्दनानं नतः वधुवं शोकसन्तापनाशं प्रसीदा प्रभुः सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं च त्वमेव पूजम् ततोऽहं सदा सर्वदा सम्प्रत्यं जराजन्मदक्षोगताख्यापमानं प्रभु पाहि आपन्नमानं शम्भो ओम रुद्राष्टकामिदं प्रोक्षेण विप्रेण हरदुषयाहि पठन्ति तदा संप्रतिदतिः। जेल का पत्ता चढ़ाना है, धूबड़ा चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय बोलते हुए ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चातिधायुतं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिव अर्पणं प्रभो। सबको चढ़ा दो, जितने पत्ते हैं बेल के बिल्वपत्र सब चढ़ाओ, गुड़हल का फूल भी चढ़ा दो देवी शिवाय। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चातिधायुतं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिव अर्पणं प्रभो। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चातिधायुतं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिव अर्पणं प्रभो। त्रिदलं त्रिगुणाकारं सब चढ़ा दो, जितना भी पत्ता था सब चढ़ाओ, सब इधर उधर अगल बगल रख दो। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चातिधायुतं त्रिजन्मपापसंहारं त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चातिधायुतं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिव अर्पणं प्रभो। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृताय भद्राय न्यकासुतासुतं बीजं धनुकाकृतिर्नो वेशं लौमणमावता अन्येषलभ्यनुजवितामतीनहं बीजं गाइस धनु। यहाँ पर पूरी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा विधि हो चुकी है, तो अब हम यहाँ शिव परिवार को उनके स्थान पर ग्रहण कर देंगे। इसके बाद हम हवन शुरू करेंगे। व्रत क्या होता है? आमतौर पर लोग कहते हैं कि खाना ना खाएं और भोजन जो है उसी को व्रत मानते हैं। तो गैस यहाँ पर हमारा व्रत था, तो पंडित जी व्रत के बारे में कुछ बता रहे हैं। बता रहा हूँ घी डाल दें, थोड़ा घी डाल दें। लेकिन व्रत जो आजकल व्रत कौन सा है, कौन व्रत पाया है बच्चे? वो तो जो कर रहे हो कर रहे हैं, देश में फिर कर रहा है। तो गैस यहाँ पर होमन शुरू हो गया है। होमन शुरू होते ही कमरे में इस तरह से धुआं ही धुआं भर गया था कि धुआं बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहा था। हमारा धुआं से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। अभी तो सिर्फ शुरुआती थी, एंड में देखिए क्या होता है, धुएं से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पंचम स्कंदमाते स्वाहा, षष्ठम कात्यायनी चिता स्वाहा, सप्तम कालरात्रि स्वाहा, महागौरतीजा अष्टमं स्वाहा, नवम सततात्रिनो दुर्गादेवी नमः स्वाहा, गौरी परमात्मने मे राजया देवसेना सदा स्वाहा, मात्रा रूपमात्रा सुगतमात्र स्वाहा, ओम हिरणवर्णामहेशं चंद्राविष्णुं स्वाहा,
कामां दर्विदोगच्छेदवागच्छेदानं स्वाहा आशपूर्वार्धमाद्यासमयीपं स्वाहा काशचकारद्यस्य स्वाहा चन्द्रां प्रभासादिसुतादिलोकीयदुष्मं स्वाहा आदित्यानि तत्सुजातवनस्पतिक्षत्रबलवात्तत्सवदादितत्सारुतं किं स्वाहा ॐ अपेतुं मामदेवमानय स्वाहा क्षत्रिशावनं ज्येष्ठं सदय स्वाहा जगद्वारं त्रातां तपस्वात्रीश्वरी सर्वभूतारं स्वाहा। आरती शुरू होते ही धुआं इतना ज़्यादा कमरे में भर चुका था कि जो भी बैठे हुए थे वो टूट के साइड में हो गए। दरवाज़ा खोलने के बाद भी धुआं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा था और धुएं से इतनी बुरी हालत हो गई कि आंख बंद करके हमें आरती करनी पड़ी। कम से कम 15-20 मिनट तक तो हमारी आंख भी नहीं खुल रही थी। इतने अच्छे से साफ़ करने और बहुत मुश्किल से कुछ दिखाई दिया हमें, वरना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। त्रिशूलधरता जगकर्ता जगहरता दुख हरता सुख करता जगपालन करता हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जान। तो गाइस आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा था क्योंकि आज दिन भी सोमवार था और आज ही के दिन हमारे घर शिव परिवार आए हैं और हमारी प्राण प्रतिष्ठा विधि भी बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई है। पंडित जी ने सब कुछ बहुत ही अच्छे से कराया है। तो यहीं पर फ्रेंड मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो जरी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए फ्रेंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।